नेफ्ट या आरटीजीएस ये क्या होता है? नेफ्ट एक बैंक ट्रांसफ़र है जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। और जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जिसके अंदर पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं। जब आपको पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाने हैं तो फिर आपके पास 2 ही मेथड होते हैं बैंक में जाने के बाद। एक आप क्लियरिंग का जो चेक का जो प्रोसेस होता है, चेक क्लियरिंग प्रोसेस होता है आरबीआई का, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो प्रोसेस है बैंक के अंदर आप नेफ्ट या आरटीजीएस ट्रांज़ैक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो नेफ्ट आरटीजीएस का ही है, क्योंकि इसके अंदर आपके आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पैसे अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। अब जो क्लीयरिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आरबीआई के थ्रू। अब 3 घंटे के अंदर ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं, जैसा ऐसा क्लेम किया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। आप अगर सुबह चेक लगाते हैं तो आप शाम तक पैसे क्रेडिट होते हैं। और कई बार टेक्निकल चीज़ें होने की वजह से या टेक्निकल एरर की वजह से या फिर साइन मैच ना होने की वजह से या चेक बाउंस हो जाता है, या कई कई तरह की दिक्कतें क्लीयरिंग सिस्टम के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से आपको पैसा डिले हो सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है पैसा वापस लेने में। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो तरीका है पैसे एक बैंक से दूसरे ट्रांसफ़र करने का आज के टाइम में वो नेफ्ट आरटीजीएस ही है। ये सबसे अच्छा तरीका और फ़ास्ट तरीका है। इसके अंदर नेफ्ट के अंदर आप 2 लाख से नीचे या 2 लाख से ऊपर कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और नेफ्ट के अंदर जो है थोड़ा-सा टाइम लगता है, डिले हो जाता है ट्रांज़ैक्शन होने में। 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर आपके पैसे आ जाते हैं। लेकिन जो फ़ास्ट तरीका है वो आरटीजीएस का है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है। इसके अंदर आप 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पैसे आधे घंटे के अंदर ही या 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जल्दी आ जाते हैं, और आपको कोई इश्यू नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले इसके अंदर एक दिक्कत ये थी कि पहले जब बैंक के अंदर आप आरटीजीएस करवाते थे, तो जो सामने वाला जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट नंबर ट्रेस नहीं हो पाता था कि अकाउंट नंबर सही है कि गलत है। लेकिन अब वो आरबीआई ने वो दिक्कत भी खत्म कर दी है बैंकों की। जब आरटीजीएस करने के लिए एंटर करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जब अकाउंट नंबर डालते हैं, आईएफएससी कोड डालते हैं, तो बैंक को जो सर्वर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर शो कर दिया जाता है बेनिफिशियरी का नाम, कि जो चेक पे नाम है और जो सामने बेनिफिशियरी का नाम जो पॉपुलेट हो रहा है, जो सामने से फेच होके आया है, वो सेम है। तभी बैंकर उसको आगे आरटीजीएस या नेफ्ट करता है। तो अब ये जो नेफ्ट आरटीजीएस का प्रोसेस है आरबीआई ने काफ़ी सेव कर दिया है, और काफ़ी ये फास्ट भी है आपके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अंदर बहुत मिनिमल चार्जेस लगते हैं। 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक के ट्रांज़ैक्शन के खर्चे इसके अंदर लगते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा इसके अंदर नहीं लगता। लेकिन क्लीयरिंग के अंदर अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो आपको 250 से 500 रुपए तक का खर्चा लग सकता है, दोनों पार्टीज़ को लगता है, जो जिसने चेक लगाया और जिसके अकाउंट में चेक लगा है। तो क्लीयरिंग से ज़्यादा अच्छा जो प्रोसेस है वो नेफ्ट आरटीजीएस ही है, और ये इक्वली है कि प्रूफ भी इसके अंदर क्रिएट होता है। आप बैंक के अंदर चेक देते हो क्लीयरिंग के लिए भी और नेफ्ट आरटीजीएस के लिए भी, तो दोनों में चेक ही आप दे रहे हो तो चेक का प्रूफ क्रिएट हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप क्लीयरिंग करवा रहे हो तो उसके अंदर ज़्यादा प्रूफ है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, और जो नेफ्ट आरटीजीएस वो ऑथेंटिक नहीं है। दोनों के इक्वल वैल्यू है, दोनों का इक्वली ट्रांज़ैक्शन का जो प्रूफ है वो क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैंने अगर चेक नहीं दिया तो मेरा कोई ट्रांज़ैक्शन का प्रूफ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, प्रूफ आपका दोनों का ही बनता है। लेकिन क्लीयरिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज भी जो क्लीयरिंग सिस्टम है वो इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है आरबीआई के थ्रू। नया सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर में इश्यू आता है, बैंक सर्वर का भी इश्यू आता है। कई बार क्लीयरिंग लगती है, कई बार क्लीयरिंग नहीं भी लगती है। चेक आपका 2-2 दिन तक डिले हो सकता है, ज़्यादा दिन भी डिले हो सकता है। एनपीसीआई के एंड पे कई बार चेक फँस जाता है, तो दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन आरटीजीएस या नेफ्ट में ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम से आरटीजीएस और नेफ्ट बहुत सेफ हो चुका है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ट्रांज़ैक्शन करनी है, ज़्यादा अमाउंट की ट्रांज़ैक्शन करनी है, 2 लाख से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो आप आरटीजीएस ही करवाइए। वो बहुत फ़ास्ट है और जल्दी आपके पैसे सेफ़ली अकाउंट में पहुँच जाते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जिसको आपने पैसे भेजने हैं, वो आपने उसका अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने अपना जो चेक है, वो किस तरह से भरना चाहिए नेफ्ट आरटीजीएस करवाने के लिए बैंक के अंदर। जो चेक का फर्स्ट लाइन होती है, जिसमें पे लिखा होता है, वहाँ पर आपने योरसेल्फ फॉर नेफ्ट या आरटीजीएस, योरसेल्फ फॉर आरटीजीएस अगर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है, अगर 2 लाख से कम का अमाउंट है, तो योरसेल्फ फॉर नेफ्ट आपको लिखना चाहिए। डेट डाल देनी चाहिए और अमाउंट डाल के नीचे साइन करके पीछे जो चेक के पीछे जो खाली जगह होती है वहाँ पर आपने ये मेंशन करना है कि प्लीज़ इश्यू नेफ्ट और आरटीजीएस इन फेवर ऑफ दिस पर्सन। उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है, उसके नीचे अपने साइन कर देने हैं। या फिर आप साथ में जो बैंक के अंदर एक नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म भी होता है वो भी आप फिल कर सकते हैं।
तो वहाँ पर भी सारी बेनिफिशियरी डिटेल आपने फिल कर देनी है। ये सारी डिटेल देने के बाद आप अपने जो बैंक है उसके अंदर आरटीजीएस या नेफ्ट करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। नेफ्ट आरटीजीएस करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर यूटीआर नंबर जनरेट होता है, जिसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कहा जाता है। आप तुरंत ही सामने वाले को वो नंबर सेंड कर सकते हैं कि भाई आपने अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवा दी है। तो इससे सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आपने ट्रांजैक्शन करवा दी है और आपका काम जल्दी हो जाता है। उसको फिर तसल्ली हो जाती है कि उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये जो तरीका है ये बहुत फास्ट है और बहुत सेफ है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, 2 लाख से ऊपर का ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो आपको आरटीजीएस ही करवानी चाहिए। ये बहुत फास्ट है और आधे घंटे में पैसे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आपको आगे भी इस तरह की बैंकिंग नॉलेज मुझसे लेनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।